हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के प्रमुख केंद्रों और उन केंद्रों के में पाए जाने वाले विभिन्न और महत्वपूर्ण शैल चित्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में सर्वप्रथम जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो मिर्ज़ापुर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो आइए मिर्ज़ापुर के विषय में पढ़ते हैं। मिर्ज़ापुर यह जिला उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज कार्लाइल व जॉन कॉकबर्न ने 1880 में मिर्ज़ापुर क्षेत्र में की थी। मिर्ज़ापुर क्षेत्र से कुल 100 गुफाओं से प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की गुफाओं में लिखुनिया, कोहबर, वलडरिया, घोड़मंगर, हरनिहरन गुफाओं से निम्न शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और विगत कला परीक्षाओं में, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो या एलटीजीआईसी हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसीलिए इन सभी शैल चित्रों को विशेष रूप से आप कंठस्थ करें। तो मित्रों, पहला चित्र है जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के भलडरिया से सर्वाधिक प्रसिद्ध घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है और इस चित्र को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में A.H. ब्रॉड्रिक का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में घायल सुअर का चित्र और उसके विषय में विवरण दिया था। अगला पॉइंट, यह चित्र गेरू रंग से चित्रित पाया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ से 12 सिंघे का भी चित्र प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, हरनिहरन से 12 सिंघा तथा प्रसिद्ध गैंडे का आखेट करते शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है। सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं ध्यान दें, 7 अगस्त 2021 को टीजीटी ड्राइंग के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। हरनिहरन से प्रसिद्ध गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र। तो दोस्तों, इन पॉइंट को महत्व देते हुए चलें कि इनसे हर बार क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला पॉइंट है, मिर्ज़ापुर के सोरहो घाट की गुफा में गेरुए रंग से चित्रित सुअर के आखेट का दृश्य सर्वाधिक कलात्मक है। अगला पॉइंट, विजयगढ़ दुर्ग के निकट घोड़मंगर गुफा से गैंडे के शिकार का महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त हुआ है। अगला, लिखुनिया गुफा से हाथी के शिकार का चित्र प्रमुख है। इस चित्र में जंगली हाथी का शिकार करते हुए
चित्रित किया गया है। पॉइंट है, लखनिया दरी से नृत्य वादन दृश्य के प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो छात्रों ध्यान दें, ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं मिर्ज़ापुर क्षेत्र के शैल चित्रों के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे हर बार एग्जाम में कई क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। अगली हेडिंग है सिंघनपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के माठ नदी के तट पर स्थित है सिंघनपुर, और पूर्व में ये मध्य प्रदेश राज्य में था, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है। यहाँ के शैल चित्रों की खोज का श्रेय 1910 में C.W. एंडरसन को दिया जाता है। सिंघनपुर क्षेत्र से लगभग 50 चित्रित गुफाएं मिली हैं और इस क्षेत्र के प्रमुख चित्र हैं। पहला पॉइंट, असंयत कंगारू का चित्र उत्कृष्ट है। अगला पॉइंट, जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य चित्रित प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, तीरों से बिधे हुए घायल जंगली भैंसे का चित्र। इस दृश्य को विशालकाय महिष के आखेट का समूहांकन चित्र बताया गया है। अगला चित्र है मत्स्य कन्या का चित्र। अगला पॉइंट, पूंछ के सहारे खड़े सर्प की आकृति का चित्र। अगला पॉइंट है कपिमानव का चित्र और क्षेपांकन पद्धति के सर्वाधिक चित्र सिंघनपुर क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और इससे क्वेश्चन पुटअप होने की अधिक संभावनाएं भी हैं। अगली हेडिंग है पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र के शैल चित्रों की खोज का श्रेय G.R. हंटर को दिया जाता है। हंटर महोदय ने 1932 में कांग्रेस ऑफ द प्री प्रोटो हिस्टोरिक सिनोज में पंचमढ़ी क्षेत्रों का परिचय पहली बार दिया। ये इनकी बुक का नाम है, हंटर महोदय का। इन्होंने इस बुक के माध्यम से पंचमढ़ी क्षेत्रों का सर्वप्रथम परिचय दिया था। इसके बाद 1936 में D.H. गार्डन, डगलस हैमिल्टन गार्डन ने अपनी पुस्तक रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स में यहाँ के चित्र प्रकाशित किए। पंचमढ़ी की गुफाएं महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। पंचमढ़ी गुफा के शिला चित्र स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष हैं। पंचमढ़ी की गुफाओं का समय 9वीं-10वीं शताब्दी के पास माना जा गया है और पंचमढ़ी की गुफा पांडव गुफा के नाम से भी जानी जाती हैं और पिछले TGT एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो दोस्तों, इस गुफा के महत्वपूर्ण चित्र हैं। इमली खो गुफा में सांभर के शिकार का दृश्य, और इसी गुफा से ही 5 धनुर्धरों द्वारा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, शिकार का दृश्य प्राप्त हुआ है। और सबसे ज़्यादा धनुर्धरों का जो चित्र हैं वो पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक धनुर्धरों का शैल चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो है पंचमढ़ी। अगला पॉइंट है भाड़ादेव गुफा की छत पर शेर अथवा चीते के आखेट का दृश्य मिला है। महादेव की गुफा से विशालकाय
बकरी का चित्र। अगला पॉइंट है महादेव पंचमढ़ी के लश्करिया खो से सितार वादक तथा गर्दभ मुख देवता का चित्र। अगला पॉइंट है सर्वाधिक घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित पंचमढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है पंचमढ़ी क्षेत्र के ज़्यादातर चित्र सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है पंचमढ़ी से जम्बूद्वीप नृत्य वादन के चित्र प्राप्त हुए हैं और शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव का चित्र भी प्राप्त हुआ है। अगली हेडिंग है भीम बेटका। दोस्तों भीम बेटका काफ़ी महत्वपूर्ण है। चित्र यहीं से प्राप्त हुए और तीनों कालों के चित्र भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो और नवपाषाण काल हो। तो भीमबेटका देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये 2 बार हो गया। यह गुफाएं भोपाल शहर के पास स्थित हैं। भीमबेटका के 10 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत 600 छोटी बड़ी गुफाएं पाई गई हैं, जिसमें चित्रकारी के साक्ष्य केवल 275 गुफाओं में ही उपलब्ध हैं। भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री विष्णु श्रीधर वाकाणकर ने 1958 में की। यह गुफाएं 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की हैं। भीमबेटका के प्रमुख चित्र मोर का अंकन का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से विशालकाय वराह या जंगली सुअर का भी चित्र प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट प्रागैतिहासिक चित्रों का सबसे बड़ा केंद्र भीमबेटका माना जाता है। अगला पॉइंट आदिमानव द्वारा पशुओं को दौड़ाते हुए और चट्टानों से गिराकर शिकार करने का भी चित्र प्राप्त हुआ है। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित प्राप्त हो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कला विषय की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को उनकी तैयारी में सहायता प्राप्त हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद के शैल चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 में की थी। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी से कई महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए। चित्र हैं होशंगाबाद आदमगढ़ से प्राप्त सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्र जिराफ समूह का है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के काफ़ी उम्मीदें भी हैं। अगला पॉइंट है विशालकाय 8 फीट लंबे महामहिष का चित्र। ये भी इम्पोर्टेंट। लाल रंग की रेखाओं से चित्रित विचित्र मानव आकृति के नीचे विशालकाय मयूर का चित्र। अगला पॉइंट है 4 फीट लंबे विशाल हाथी का चित्र।
आदिम वन देवी का चित्र। अगला पॉइंट है ऊंचे सींग वाले भैंसे का भी चित्र, ये मिसप्रिंट है, भैंसे का चित्र। छलांग लगाते हुए 12 शिंगे व कुलाचे भरते हुए हिरणों के चित्र जो पीली रेखाओं से उकेरा गया है। अगली हेडिंग है बेल्लारी। बेल्लारी कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेल्लारी प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए दक्षिण भारत का प्रमुख केंद्र था। बेल्लारी के शैल चित्रों की खोज 1892 में एफ फॉसेट ने किया था। इस क्षेत्र से प्राप्त प्रमुख चित्र निम्नवत हैं। 1, जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र बेल्लारी से ही प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट 6 कोणों का सितारा का चित्र भी बेल्लारी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल के सभी केंद्रों के विषय में पढ़ा, जहाँ जहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना सुझाव भी हमें ज़रूर शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।